हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में टीचिंग्स लाइव फॉर स्टूडेंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 यानी कि बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। तो चलिए इसे पहले कुछ बेसिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए चलते हैं। तो एक पदी किसे कहते हैं, ठीक है। एक पदी। दूसरा हम सीखेंगे द्विपदी। तीसरा में हम सीखेंगे त्रिपदी। चौथा में शून्य बहुपद। पांचवा में अचर। और छठा में सीखेंगे एक घातीय। सातवां में द्विघातीय। सातवां में त्रिघातीय। और 9 में हम सीख जाएंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। तो आइए हम बारीकी से इको का आंसर जानेंगे। तो एक पदी किसे कहते हैं, देखिए पद हो गया ये, और इसको जो कहते हैं घात। इसे जो 2 का पावर है ना, 5 का पावर 2 है ना, ये घात हो गया और ये हो गया पद। तो इसी तरह से इतना इसी पे रहेगा। एक पद ये जैसे हो गया 5x² ले लिए, 2x² ले लिए, ये हो गया एक पदीय। और द्विपदीय हो गया 5x² प्लस 2x², 3x² प्लस 4x, ये होगा द्विपदीय। त्रिपदीय में हो गया 4x प्लस 3x प्लस 4x, 3x², 4x², 8x, ये हो गया त्रिपदीय। शून्य बहुपदीय उसे कहते हैं जैसे में 0.x के पावर 4 और माइनस 0.x के पावर 2 प्लस 0, ये हो गया शून्य बहुपदी। देखो पद है 0 0 0। घात कितना भी हो सकता है लेकिन पद शून्य रहना चाहिए, उसे कहते हैं शून्य बहुपदीय। अब सीखेंगे अचर बहुपदीय किसे कहते हैं। वो अकेले ही रहता है, 2 - 5 - √3, ये सब क्या है, ये सब अचर बहुपदीय है। और इसी तरह से एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं वो सीखेंगे। इसमें पद जितना भी रख सकते लेकिन घात एक ही रहना चाहिए। जैसे देखिए 5x प्लस 2x प्लस 3x, इसमें कितना है, पद 3 है लेकिन घात 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे ना। और इसी तरह द्विघातीय में देख लेते हैं, x² हो गया द्विघातीय, x + 1 हो गया द्विघातीय, जिसके ऊपर 2 लगा है, x + 1 द्विघातीय, x² प्लस 5x द्विघातीय हो ना। त्रिघातीय में चलते हैं, 2x³ है ना, ये घात है ना 3, 3x³ प्लस 3 हो गया त्रिघातीय। चतुर्थ घातीय में है x4 + 1, 5x4 प्लस 8x, ये हो गया चतुर्थ घातीय। तो इसी तरह से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय बहुपद सीख लिए हम। और हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है आप लोगों को
इतना बात समझ आया होगा। तो चलिए अगला स्टेप। ये क्या कह रहा है, किसी बहुपद के लिए px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। 2.10 में ये सारा दिया हुआ है। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात करें। शून्यक, शून्यक बताए ना, शून्यक, हाँ शून्यक की संख्या ज्ञात करें। तो पहला है देखिए, पहला है देखिए ये पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, शून्य की संख्या कह रहा है। तो इस जो ये वाला है एक्स वाला जो लाइन है उसमें एक भी ये वाला रेखा नहीं हुआ, टच हुआ नहीं हुआ, तो ये शून्यक नहीं है, नहीं है। अच्छा एक ठोर दूसरा हम चलते हैं। दूसरा है y डैश x डैश x। तो ये ऐसे है ना, तो इसमें क्या, ये x डैश और x में कितना लाइन ये वाला टच हुआ है, देखिए तो एक लाइन हुआ ना टच, तो इसका शून्य कितना होगा, शून्य एक है। ठीक है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा में इस तरह से आकृति दिया हुआ है, देखिए ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे गया ना। यहाँ पे y डैश x डैश, तो x डैश और x में कितना लाइन टच हुआ है, देखिए 1 2 3 कितना हुआ, गिनिए अच्छा से, 1 2 3, तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्यक बराबर 3। और चौथा है चौथा में देखिए इस तरह से आकृति दिया है ना, इस तरह से आकृति दिया है चौथा क्वेश्चन में। तो इसमें कितना लाइन टच हुआ है, 2 लाइन टच हुआ है। एक्स वाई और वाई डैश में कितना लाइन टच होता है वो नहीं मायने रखता, एक्स डैश और एक्स डैश में कितना लाइन टच हो रहा है ये मायने रखता है। देखिए क्या कह रहा है, किसी बहुपद के लिए ग्राफ के नीचे आकृति में इतना प्रत्येक स्थिति के शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो एक्स और एक्स डैश ये क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु, ये भुला रहे हैं देने के लिए, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना है शून्यक बराबर 2 है ना। तो चलिए आगे, पांचवा में है पांचवा में इस तरह से आकृति दर्शाया गया है। देखिए पांचवा में इस तरह से आकृति है, इस तरह से आकृति है ना। तो एक्स डैश और एक्स में कितना लाइन टच है, देखिए, माफ़ करिएगा दोस्तों थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम है, इसी चलते बिजली चला गया होगा। तो इसमें देखिए कितना लाइन टच है, 1 2 3 4, शून्य कितना हो जाएगा, शून्य बराबर 4, यही हमारा आंसर है। और छठा जो है लास्ट,
एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। छठा में दे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे और ऐसे दिया। तो इसमें देखिए कितना लाइन टच है, 1 2 3, तो शून्य बराबर 3 हो गया। तो इसी तरह ये चैप्टर 2.1 ख़त्म हो गया। 2.1 छो था, 1 2 3 4 5 6, तो ये ख़त्म कर दिए हैं। थोड़ा और बेसिक ज्ञान जान लेते हैं। अब घातीय वाला हम जान लेते हैं कि कितना घातीय है। ये शून्य जान लिया, घातीय जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। घातीय आ जाता है बोर्ड में। घातीय किसे कहते हैं ज़्यादा नहीं समझाएंगे, आप समझ जाइएगा तुरंत। देखिए घातीय किसे कहते हैं, जैसे एक रेखा पारा हुआ, देखिए एक रेखा है ना, इसको क्या कहते हैं, एक घातीय। एक घातीय इसी तरह देखिए यहाँ पे दे दिए वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, एक्स, वाई डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, तो ये तो मूल बिंदु हो गया है, मूल बिंदु हो गया ना। तो इसमें अब जानते हैं द्विघातीय किसे कहते हैं। जैसे देखिए द्विघातीय किसे कहते हैं, जैसे दो रेखा है ना, इसे हम क्या कहेंगे, द्विघातीय। देखिए त्रिघातीय। अच्छा ये आप बताइए तो आप लोग, ये कौन सा घातीय है। मैं अपना मन से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है ये सब क्वेश्चन, तब पर भी आप लोगों को जानना चाहिए। ये कौन सा घातीय है बताइए तो। घातीय नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना तो एक घातीय है, ना ही द्विघातीय है। ठीक है, देखिए इस लाइन को पार किया तो द्विघातीय। जो क्रॉस करे, देखिए ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ से गया और यहाँ से नीचे टेढ़ा कुबड़ा हो गया। ये तो ये भी बेशक टेढ़ा है, लेकिन ये हो गया ना तो एक घातीय है ना ही द्विघातीय। ये कमेंट में आप लोग बताइएगा ये कौन सा घातीय है। ठीक है, ये कौन सा घातीय है आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कौन सा घाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो 2.1 पोलोनोमियल्स ख़त्म हो गया। तो अगला चैप्टर है, अगला एक्सरसाइज है 2.2, तो वो अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसके लिए थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। जहाँ पे भी दिक्कत है कमेंट करके बताइएगा, फिर से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म हो गया और टीचिंग लाइफ फॉर स्टूडेंट में आप लोगों का स्वागत है।